कहानी की शुरुआत होती है और हम डोरिस ब्रिट नाम के लड़की को देखते हैं। डोरिस एक मैगजीन में इंटर्न के तौर पे काम करती है। जिंदगी से थोड़ी बहुत परेशान भी है। कुछ ही दिन पहले उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। उनके मैगजीन के लिए एक अजीब और गरीब एड आता है। ये एड होती है, पार्टनर वांटेड फॉर टाइम ट्रैवल, सेफ्टी नॉट गारंटीड एंड ब्रिंग योर ओन वेपन, आई हैव डन दिस ओनली वंस। यानी कि मुझे समय यात्रा के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। तुम अपने साथ अपना कोई एक वेपन लेकर आ सकते हो और मैंने बस एक ही बार टाइम ट्रैवल किया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाना। अब ये एड काफी अजीब और गरीब होता है और सभी लोगों को लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन डोरिस का सीनियर जो होता है जेफ, उसे इस एड के पीछे एक कहानी नजर आती है। उसका कहना होता है कि ये एड जिसने भी भेजा है वो आदमी काफी इंटरेस्टिंग होगा और उसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना चाहिए। और जेफ डिसाइड करता है कि वो इस एड के पीछे वाले आदमी को ढूंढ के उसकी कहानी लिखेगा। जेफ अब डोरिस और अपने दूसरे इंटर्न ऑर्नोस को भी अपने साथ लेकर चलता है और ये तीनों भी एड के पीछे दिए हुए एक एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक कोस्टल टाउन होता है। यहाँ इन्हें सीक्रेटली उस आदमी को ढूंढ के उसके बारे में सारी जानकारी लेनी थी। उसे बताना नहीं था कि ये लोग जर्नलिस्ट है। अब टाउन में आते ही डोरिस और ऑर्नस उस आर्टिकल के राइटर को ढूंढना शुरू कर देते हैं और काफी ढूंढने के बाद डोरिस को वो मिल भी जाता है और अब उसका धीरे धीरे वो पीछा करने लगती है। जब वो आदमी एक ग्रोसरी स्टोर में आता है तब वहाँ उसकी बातें सुनने लगती है और उसे समझ आता है कि इस आदमी का नाम केनिथ है, वो यहीं पे रहने वाला है। वही दूसरी जगह हमें समझ आता है कि जेफ इस कहानी के पीछे दरअसल इसीलिए आया होता है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिज भी इसी टाउन में रहती है और उसी को वो ढूंढना चाहता है। अब यहाँ जेफ एक बार अब केनिथ से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि वो उसके टाइम ट्रैवल में पार्टनर बनना चाहता है। अब केनिथ उसका इंटरव्यू लेने लगता है और उससे पूछता है कि तुम अतीत में क्यों जाना चाहते हो, लेकिन जेफ के पास कोई भी कारण नहीं था और वो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, जिसके कारण केनिथ उसे रिजेक्ट करता है। अब जेफ बाकी दोनों को बताता है कि केनिथ कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सीरियस है पास्ट में जाने के लिए। जेफ बाद में डोरिस को जिम्मेदारी देता है केनिथ से मिलने और उसे समझने की। वैसे तो डोरिस को ये काम काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन अपने लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर वो चाहती थी, इसीलिए मिशन को सीरियसली लेना शुरू करती है। अब डोरिस उसी ग्रोसरी स्टोर में केनिथ से मिलती है, जहाँ पे वो अपनी सीरियस पर्सनालिटी दिखाती है और कहती है कि मुझे अतीत में जाना है किसी काम के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ। केनिथ उसकी बातें सुन के काफी इम्प्रेस होता है और उसे अब कई और बात करने के लिए लेकर जाने लगता है, लेकिन डोरिस को लगता है कि ये अभी ही टाइम ट्रैवल करवाएगा, इसीलिए वो थोड़ी डर जाती है और बहाना बना देती है कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है और उनके पीछे एक अनजान गाड़ी भी आ रही होती है, जिसे देख केनिथ को सच में ही ये लगने लगता है और वो अपने गाड़ी से गन निकाल कर उस अनजान गाड़ी को डरा देता है। और इसी तरह डोरिस फिलहाल यहाँ से निकल जाती है, लेकिन केनिथ उसे बाद में मिलने को कहता है। तो यहाँ पे जेफ अगले दिन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लिज को टाउन में ढूंढ निकालता है, लेकिन दोनों की भी अब काफी उम्र हो गई थी, इसीलिए लिज अब उसे उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसीलिए वो उसे बिना मिले ही निकल जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह केनिथ डोरिस को एक हाई स्कूल फुटबॉल मैच में बुलाता है ताकि वहाँ पर कोई उन्हें ट्रैक न कर सके और केनिथ बताता है कि वो पहले डोरिस को चेक करना चाहता है कि क्या वो उसके लिए कंपैटिबल पार्टनर है या नहीं, उसके बाद ही टाइम ट्रैवल होगा। अब डोरिस उसे पूछती है कि हम टाइम ट्रैवल करके अतीत में कहाँ पहुँचेंगे, तब वो बताता है कि हमें 2001 में जाना है, वहाँ पे कुछ समय बिताकर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन मशीन में कुछ चेंजेस की जरूरत थी और आने वाले कुछ हफ्तों में वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जेफ और ऑर्नस भी वही मैच देखने के लिए आए होते हैं और जेफ वहाँ पे बियर पीने लगता है। तभी ऑर्नस उसे समझाता है कि उसे लिज को एक बार चांस देना चाहिए। अब जेफ बिना मिले ही उसे दूर से जज कर रहा है, जो कि गलत बात है। अब जेफ इस बात से इम्प्रेस होता है और वापस मिलने का सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और दोनों को बियर पीने की वजह से बाहर निकाल लेता है। अब केनिथ
केनेथ भी इन दोनों को देख लेता है और जेफ को पहचान जाता है और उसे लगता है कि ये उसी का पीछा कर रहा है। इसलिए केनेथ भी वहाँ से निकलता है और डोरिस को बाद में मिलने का कहता है। अब अगले दिन केनेथ डोरिस की ट्रेनिंग लेने लगता है, जहाँ पे वो उसे शूटिंग करना सिखाता है और साथ ही उसकी काफी सारी कसरत भी कराता है। वही डोरिस ये सारी चीजें एक्चुअली एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसे कोई जज करने वाला नहीं था। इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी होने लगती है। ट्रेनिंग के बाद दोनों भी बीच पर बैठे हुए थे, तो वो उसे पूछता है कि तुम्हारे अतीत में जाने का क्या कारण है। तो पहले तो वो नहीं बताती, लेकिन हिचकिचाते हुए कहती है कि जब वो 14 साल की थी तब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी एक एक्सीडेंट में। इसी का उसे पछतावा है, उन्हें वो काफी मिस करती है। शायद इसीलिए वो वापस जाके एक बार अपने माँ को देखना चाहती है। वहीं दूसरी जगह जेफ अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लिज से मिलने जाता है। लिज उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे घर में इनवाइट करती है। दोनों भी अपने लाइफ के बारे में शेयर करते हैं और पता चलता है कि लिज का दरअसल यहाँ पे काफी अच्छा खासा बिजनेस भी है। वही उसका डिवोर्स हुआ है, लेकिन अभी वो सिंगल है। अब अगला दिन आता है ट्रेनिंग का। तब डोरिस केनेथ का एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जो उसके आगे के आने वाले वर्जन के लिए था, टाइम ट्रैवल के बाद, जिसमें वो कहता है कि अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है और हमने टाइम ट्रैवल कर लिया है। आगे वो कहता है कि मैंने पार्टनर भी इसीलिए चूज किया था कि इन केस मैं इस मिशन से भटक गया तो पार्टनर मुझे सही राह दिखाए। अब इसके बाद डिनर के लिए वो लोग एक डाइनर में चले जाते हैं, जहाँ पे डोरिस देखती है कि केनेथ का एक कान प्रोस्थेटिक है, जिसे सुनकर केनेथ बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और वहाँ से निकल जाता है। अब कार में आने के बाद वो बताता है कि बचपन में मेरे माता पिता एक ही प्रोस्थेटिक ईयर को अफोर्ड कर सकते थे, इसके कारण स्कूल में मैं एक वियर्ड बच्चा बन गया था, इसीलिए मुझे इस पर बात नहीं करनी है। डोरिस भी कहीं ना कहीं उसकी इस बात से रिलेट करती है, क्योंकि स्कूल में उसे भी सभी लोग वियर्ड कहते थे। खैर, अब वापस आके डोरिस ये सारी चीजें अपने टीम को बताती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब अगले दिन शाम को केनेथ डोरिस को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि हमें टाइम मशीन के लिए कुछ सामान लेने जाना है, और वो लोग एक वैन से एक फैसिलिटी में आते हैं। जाने से पहले केनेथ एक मास्क पहनकर अंदर जाता है। वही डोरिस काफी कंफ्यूज होती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब केनेथ अकेले ही फैसिलिटी में जाके गोडाउन से काफी सारा सामान चोरी करता है और चुपचाप निकलने ही वाला था कि तभी एम्प्लॉइज की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन केनेथ ऐसे दिखाता है कि वो वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ से निकलने लगता है। एम्प्लॉइज को शक आता है और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी केनेथ फटाफट पार्किंग में आकर वो सारे बॉक्सेस अपने वैन में डालता है और डोरिस कार ड्राइव करके वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। फिर ये लोग एक दूसरे कार में अपना सामान डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब एक जगह पे ये लोग छुपे हुए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी एम्प्लॉइज उसका पीछा कर रहे हैं। तब डोरिस को पता चलता है कि इसने चोरी की थी। वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों भी शांत होते हैं। और तब केनेथ बताता है कि वो ये सब कुछ अपने गर्लफ्रेंड बलिंडा के लिए कर रहा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो अपनी कहानी बताता है कि 2001 के दरमियान वो दोनों एक रेस्टोरेंट में सर्वर का काम किया करते थे। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी थी, लेकिन एक दिन एक ड्रंक लड़के ने अपनी कार को बलिंडा के ही घर पे क्रैश कर दिया था और बलिंडा इसी एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सुनने के बाद डोरिस को भी काफी बुरा लगता है। फिर अगली सुबह वो उसे उसी जगह छोड़ देता है जहाँ से पिक किया था। अब सुबह मोटेल में आने के बाद वो अपने टीममेट्स को ये सारी बात बताती है कि कल उसने एक लैब के इक्विपमेंट से चोरी किया और इन्हीं इक्विपमेंट के मदद से केनेथ जल्दी ही अपनी टाइम मशीन पूरी कर लेगा। लेकिन ये बात सुनते ही जेफ को केनेथ एक पागल लग रहा होता है और कहता है कि हमें जाकर देखना चाहिए कि सच में वो कोई टाइम मशीन बना रहा है या नहीं। अब ये लोग चोरी छुपे उसके घर जाते हैं और उसके गैराज में उन्हें कुछ चीजें दिखाई देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि केनेथ गाड़ी से कहीं और जा रहा था और 2 पुलिस के एजेंट भी उसका पीछा कर रहे हैं, यानी कि सच में गवर्नमेंट के एजेंट्स उसके पीछे लगे थे। अब ये लोग भी उन दोनों गाड़ियों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन केनेथ उन 2 पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है। खैर, अब उसी दोपहर को जेफ और लीज लंच पे होते हैं और दोनों की भी डेट काफी अच्छी जाती है और दोनों भी इंटीमेट होते हैं। वही दूसरी जगह केनेथ डोरिस को जंगल में लेकर आता है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रक था।
ट्रक में से वो एक बॉक्स निकालता है और कहता है कि कभी भी अगर उन्होंने टाइम ट्रैवल किया और उस समय कोई बुरी चीज हुई या गवर्नमेंट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो वो इस बॉक्स में एक नोट छोड़ेगा ताकि डोरिस को पता चले कि कुछ तो बुरा हुआ है। तो यहाँ दूसरी जगह जेफ और लीज दोनों भी इंटीमेट होने के बाद काफी खुश थे। जेफ लीज को प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सिटी में शिफ्ट हो जाओ ताकि वो दोनों भी शादी कर ले। लेकिन ये बात सुनते ही लीज थोड़ी हैरान होती है कि बस 2 दिन पहले ही हम मिले हैं और मैं अभी अपना घर छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती, और दोनों का भी ब्रेकअप होता है। अब इसी गुस्से में जेफ मोटेल में वापस आता है और आर्नेस्ट के साथ एक लोकल पार्टी में जाता है और कुछ लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। तो यहाँ दूसरी जगह रात में केनिथ और डोरिस भी एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगले दिन जेफ और अर्नेस्ट हैंगओवर में होते हैं कि तभी उसके बॉस का कॉल आता है जो बताती है कि बलिंडा नाम की जो लड़की है वो जिंदा है, मरी नहीं है, और वो बलिंडा की लोकेशन जेफ को देती है। जिसके बाद ये तीनों भी बलिंडा के लोकेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पे डोरिस एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू चाहिए ये बोल के बलिंडा से केनिथ के बारे में पूछती है। अब यहाँ पे बलिंडा बताती है कि केनिथ और वो एक रेस्टोरेंट में सर्वर थे। केनिथ थोड़ा सा वियर्ड था, लोगों से ज्यादा बात वगैरह नहीं करता था, लेकिन उसे मुझ पर क्रश था। मैं हमेशा उसकी एक अच्छी दोस्त ही रही हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वो जेलस फील करता था क्योंकि जब मैंने रॉन नाम के लड़के को डेट करना शुरू किया था तब एक दिन डोरिस ने गुस्से में अपनी गाड़ी रॉन के घर पे घुसा दी थी और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट किया था, लेकिन उसमें कोई मारा नहीं गया। वो मेरा दोस्त था, इसीलिए हमने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी और तब से मेरी उसकी बात नहीं हुई। ये सुनने के बाद डोरिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर आती है तो वो 2 पुलिस के एजेंट उसे देखने के लिए आते हैं और केनिथ के बारे में पूछने लगते हैं। अब यहाँ पे रिवील होता है कि केनिथ काफी समय से गवर्नमेंट साइंटिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहा है और उनसे पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में जानकारी निकाल रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद वो स्पाई है। हाल ही में उसने एक फैसिलिटी में भी डाका डाला था और काफी सारी चीजें चुराई थी। ये सोचने के बाद डोरिस भी काफी टूट जाती है। फिर वो अपने टीम के साथ उसके घर आती है। केनिथ उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि आज शाम को हमें टाइम ट्रैवल करना है। लेकिन डोरिस काफी गुस्सा होती है और वो केनिथ से पूछती है कि क्या तुम सच में टाइम ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि मैं अभी अभी खुद मलिंडा से मिलके आई हूँ, वो जिंदा है, और उसे सच कहने के लिए कहती है। केनिथ कहता है कि अगर बलिंडा जिंदा है इसका मतलब ये है मेरा ये टाइम ट्रैवल सक्सेसफुल हुआ है और पास्ट में जाके मैंने ही उसकी जान बचाई है। मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था। आगे वो कुछ बोल पाए कि तभी वो एजेंट उसके घर में आने लगते हैं। ये देखकर जेफ घर में घुस आता है और इन दोनों को बताता है कि वो पुलिस एजेंट तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और तभी केनिथ समझ जाता है कि ये लोग एक टीम है और डोरिस अभी तक उससे झूठ कह रही थी। तो डोरिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, इस प्रोसेस में वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन केनिथ उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से भागते हुए टाइम मशीन के पास जाने लगता है। वही घर से बाहर आकर डोरिस जेफ के ऊपर काफी गुस्सा होती है कि उसने डोरिस को इस पूरे मेस में फंसाया था। कि तभी अर्नेस्ट बताता है कि गैरेज का दरवाजा ओपन है। अब ये लोग गैरेज के अंदर जाते हैं और इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड सारे थ्योरीज, पेपर्स, इक्वेशन, पार्टिकल एक्सेलरेटर का सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, जिसे देखकर इन्हें समझ आता है कि केनिथ एक्चुअली में एक जीनियस है। उसने सच में शायद टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है। अब ये जानने के बाद डोरिस भागते हुए उसी लेक की तरफ आती है जहाँ पे हम देखते हैं केनिथ ने एक बोट में टाइम ट्रैवल की मशीन बनाई थी। अब यहाँ पे डोरिस केनिथ से माफी मांगती है और कहती है कि हाँ, मैं मैगजीन के काम के सिलसिले में ही तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही थी। तुमने जो भी कुछ चीजें कही थी मैंने सच में उन्हें फील किया है और मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और इस सफर में तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। केनिथ भी उसे माफ करता है और बोट पर इनवाइट करता है और कहता है कि अब मैं बलिंडा के लिए वापस नहीं जा रहा हूँ, मुझे अपना प्यार मिल गया है, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। और किस करके वो टाइम मशीन ऑन करता है और एक बड़े से स्पार्क के साथ बोट, मशीन और ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। वही पुलिस इन्हें गायब होता देख हैरान थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। सो क्या बलिंडा की स्टोरी सच थी या झूठ?
मूवी में ये क्लियरली तो बताया नहीं है, लेकिन जैसे एडवर्टाइजमेंट में केनिथ ने लिखा हुआ था कि उसने एक बार टाइम ट्रैवल किया है, तो शायद ओरिजिनल टाइमलाइन में केनिथ और बेलिंडा दोनों कपल थे और किसी लड़के ने उनका सच में एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें बेलिंडा मारी गई थी। फिर केनिथ ने टाइम मशीन बनाई और टाइम में वापस जाकर बेलिंडा की जान बचाई थी, लेकिन टाइमलाइन के चेंजेस के कारण बेलिंडा को कुछ भी याद नहीं है और वो इस टाइमलाइन में केनिथ को अपना दोस्त समझती है। इस थ्योरी की माने तो ये मूवी सेकेंड टाइमलाइन में चल रही है, जहाँ पे बेलिंडा और केनिथ कभी भी कपल नहीं थे बल्कि सिर्फ दोस्त थे। वही केनिथ को पता ही नहीं था कि फर्स्ट टाइमलाइन में चेंजेस के कारण बेलिंडा अब इस टाइमलाइन में बच गई है, और इसीलिए वो डोरिस से कहता है कि अगर बेलिंडा जिंदा है यानी कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है, जो कि एंडिंग में प्रूफ होता है। सो ये थी कहानी सेफ्टी नॉट गारंटीड इस मूवी की। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।